नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज और कल विशेषकर 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस रंगों के त्यौहार के साथ खुशियों और रंगों की बरसात करें। इस होली पर मैं आपके लिए सुख समृद्धि और खुशियों की कामना करता हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में देखें तो एक WD उत्तर पश्चिम भारत की ओर बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सक्रिय रूप में स्थिति बनी हुई है और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में प्रति चक्रवाती हवा के क्षेत्र बने हुए हैं धरातलीय क्षेत्रों की ओर। और मध्यम ऊंचाई पर देखें तो मध्य भारत पर भी जो है एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनी हुई है। लेकिन जेट के दायरे में देखें तो एक बड़ा सा प्रभाव उच्च दबाव की गतिविधियों का भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां से लगाकर अरब सागरीय क्षेत्रों पर है। दक्षिणी अरब सागर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। और जेट की स्थिति भी देखें तो राजस्थान के आसपास झुकाव के साथ हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर जेट के दायरे में बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा डीपली यहाँ पर जेट का झुकाव नहीं है। फिर भी नम हवाओं की स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच रही है। पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में बादल छाने की संभावना है। कहीं कहीं घने बादल भी बनते हुए देखे जाएंगे, मध्यम से लगाकर घने बादल, जहां बाड़मेर के इलाके, जैसलमेर के इलाके, जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना आज देखने को मिल सकती है दोपहर के आसपास से लगाकर। लेकिन ये केवल नाम मात्र संभावनाएं रहेगी। कोई बड़े पैटर्न या 10 से 15%, 20% इलाकों तक भी नहीं होने की संभावना है। केवल 10% के नीचे वाले इलाकों तक, यानी 1 से 10% के बीच में संभावना रहेगी। वहीं जालोर के आसपास से लगाकर पाली के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास अरावली की ओर बढ़ते हुए एक दो स्थानों पर कहीं कहीं स्थिति बहुत घने बादल के साथ बूंदाबांदी या 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वाली बन सकती हैं। लेकिन ये भी संभावना है, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ये भी जो है बहुत कम क्षेत्रों में है। लगभग 95% क्षेत्र यहाँ पर भी शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों की ओर देखें तो यहाँ पर भी जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ झुंझुनू, सीकर, अलवर के, भरतपुर के, जहाँ कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही के साथ मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर खंड वर्षा, बूंदाबांदी बौछार, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज या कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। और पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो यहाँ पर तापमान कम होते हुए 40.56 डिग्री सेल्सियस यानी 40.5 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान 18.25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकतम आर्द्रता 77%, न्यूनतम आर्द्रता हल्की बढ़कर 24% रही। वायु दबाव 1012 मिलीबार के आसपास ही है और हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। और ये जो है पिछले 7 दिनों का माहौल देखे तो ये सबसे अधिकतम हवाएं थी कल के समय में। और आज और कल ये हवाएं कहीं कहीं 30 से लगाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके बीच बीच में दोपहर के बाद देखने को मिल सकते हैं आज और कल के समय में, जहां कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार की संभावनाओं में देखें तो जोधपुर संभाग के इलाकों में, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, इन इलाकों में देखें तो ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क ही बने रहने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर कहीं कहीं छुटपुट बौछार, बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। यानी जोधपुर संभाग के हिसाब से देखें तो सभी 6 जिलों को इसमें शामिल करते हुए यहाँ पर केवल बौछार बूंदाबांदी की संभावना है। लेकिन 95% तक क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की संभावना है। जरूर हवाओं की स्थिति कहीं कहीं धूल भरी तेज रह सकती है, जिससे कटी हुई फसलों को जो है हल्का नुकसान या बिखेरापन हो सकता है। तो किसान भाई यहाँ पर ध्यान जरूर देवे। हालांकि आज किसान भाई होली की वजह से जो है काम नहीं कर पाएंगे, न ही उनको जो है लेबर मिल पाती है। और वहीं बीकानेर संभाग की ओर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू की ओर बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा कहीं कहीं उत्तर पूर्व के बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी देखें तो लगभग 80% से अधिक इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। ज़रूर हवाओं की स्थिति बनेगी और घने बादल भी बनेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ इन इलाकों की ओर रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी देखें तो इसी प्रकार की स्थिति घने बादलों की आवाजाही के साथ भरतपुर, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन बड़े पैटर्न पर वर्षा की संभावना नहीं है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा, 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है इन जिलों में। लेकिन अधिकतर जिलों में मौसम बादलों की आवाजाही वाला रहेगा और कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति
मध्यम से तेज़ रहने की संभावना भी रहेगी। और ज़्यादातर जो है बारिश की संभावनाओं में देखें तो शुष्क मौसम और घने बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 20-21 मार्च से तापमान पुनः बढ़ने लगेगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों की ओर, जिसमें आगामी दिनों में 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में तापमान 40 से लगाकर 43 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावनाएं हैं। और ये बढ़ता हुआ तापमान यहाँ पर एक लो बेल्ट बनाएगा, जो कि अप्रैल की शुरुआत के आसपास लगाकर अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान जो है WD की गतिविधियाँ स्थानीय प्रणालियों में जो है कुछ जो है बढ़ोतरी संभव हैं, और वर्षा की गतिविधियाँ जो है मध्य भारत की ओर तक जो है देखने को मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ तक भी मौसम मेघ गर्जन और बूंदाबांदी वाली, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज या ओलावृष्टि, कहीं धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई देगी, जिस पर जानकारी आगामी दिनों में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगर 24 घंटों में देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन ज़रूर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि, कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तर पूर्व के, जबकि राजस्थान के जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, इन संभागों की ओर देखें तो मौसम ज़्यादातर अजमेर संभाग से लगाकर शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद घने बादल भी कई जगहों पर देखे जाएंगे, कहीं कहीं बौछार फव्वार की स्थिति बन सकती है, लेकिन बारिश के रूप में नगण्य स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।